एक मित्र ने पूछा है, सम्मोहन प्रज्ञा में कई बार पता नहीं चलता कि सबकॉन्शियस में डूब रहे हैं या ध्यान में जा रहे हैं। सम्मोहन की स्थिति है या ध्यान की, दोनों में भेद कैसे करें। ध्यान और सम्मोहन पूरी दुनिया में इसमें काफ़ी संशय, काफ़ी संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। विश्व के कई देशों में और कई भागों में ध्यान के नाम पर सम्मोहन का अभ्यास कराया जा रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध अंतराकाश से है, दोनों का संबंध भीतर से है, इसलिए भेद करना इतना आसान नहीं है। पहले तो ठीक से समझ लो कि चेतना की कौन सी स्थिति ध्यान है और कौन सी स्थिति सम्मोहन है। 7 चक्र हैं। 7 चक्रों के बारे में कई बार तुमने सुना होगा। मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे। स्वाधिष्ठान चक्र है, सेक्स सेंटर के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में। मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में। अनाहत चक्र है जो सीने में ठीक पीछे। उसी तरह विशुद्ध चक्र है कंठ के ठीक पीछे। आज्ञा चक्र है भ्रू मध्य के ठीक पीछे। और सहस्रार चक्र है सिर के ऊपर, उसके ठीक नीचे। अब अलग अलग चेतना की जो स्थिति होती है वह विभिन्न चक्रों पर जब चेतना होती है उसके अनुसार होती है। जैसे मूलाधार चक्र पर तुम शरीर से जुड़े रहते हो। मूलाधार चक्र शरीर से का कंट्रोलर है। स्वाधिष्ठान चक्र इंद्रियों का कंट्रोलर है। मणिपुर चक्र प्राण और श्वास का कंट्रोलर है। और अनाहत चक्र सब कॉन्शस का कंट्रोलर है। और जो विशुद्ध चक्र है वो मन को कंट्रोल करता है, कॉन्शसनेस को कंट्रोल करता है। आज्ञा चक्र में तुम निराकार से जुड़ते हो और समाधि में तुम सहस्रार से जुड़ते हो। दूसरे शब्दों में ये समझो कि जब तुम आज्ञा चक्र पर स्थित होते हो तो ध्यान में होते हो, और जब अनाहत चक्र पर होते हो तब तुम सबकॉन्शस से जुड़े रहते हो, सम्मोहन में होते हो। सम्मोहन की स्थिति में आगे अनाहत चक्र और ध्यान की स्थिति में आज्ञा चक्र। विशुद्ध चक्र में सामान्यतः हम जीते हैं, मन के तल पर सामान्यतः हम जीते हैं। अगर यहाँ से नीचे जाओ तो सम्मोहन में चले जाओगे। नींद की स्थिति में तुम मणिपुर चक्र पर होते हो रात में। तो जब भी तुम सपना देखते हो, जब भी तुम सम्मोहन में जाते हो तो तुम अनाहत चक्र पर जाते हो। जब ध्यान में जाते हो तो ऊर्ध्व गति होती है कि तुम रहते हो विशुद्ध चक्र पर, तो आज्ञा चक्र में जाते हो। समाधि में जब जाते हो तो सहस्रार चक्र पर जाते हो। तो जो अंतर आकाश दिखता है बंद आँखों से, अगर तुम नीचे की ओर जाओगे तभी तुम सम्मोहन में जा सकते हो। ओशोधारा के जो एडवांस साधक हैं, जिनको ध्यान की आदत पड़ गई है, जिनको समाधि की आदत पड़ गई है, जिनको सुमिरन की आदत पड़ गई, उनकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो गई है। अब उनको नीचे जाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जो फ्रेशर्स होते हैं, जिन्होंने ध्यान समाधि का ज़्यादा अनुभव नहीं किया है, वे बड़े आसानी से सम्मोहन में जाते हैं। और जो एडवांस साधक हैं, जिनको ध्यान समाधि की आदत पड़ी हुई है, उनके लिए सम्मोहन में जाना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाना बड़ा कठिन काम होता है। तो करना क्या है, टेक्निक क्या है? जब भी सम्मोहन में जाना हो तो गर्दन को थोड़ा झुकाओ और नीचे की ओर देखो। सीधा कुआं दिखाई देता है और उस सीधे कुएं में नीचे जाना है और फिर तुम सम्मोहन में चले जाओगे। जब ध्यान में जाना है तो फिर गर्दन या तो बिल्कुल सीधी हो या थोड़ी ऊपर की ओर। और तब क्या होगा कि उल्टा कुआं तुमको दिखाई देता है। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, पलटू साहब कहते हैं।
तो ऊपर की ओर जब तुम्हारी यात्रा होगी तो तुम ध्यान में चले जाओगे, नीचे की ओर जब तुम्हारी यात्रा होगी तो सम्मोहन में। जैसे ही गर्दन थोड़ी सी झुकाते हो, विशुद्ध चक्र के पास ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, तुम्हारी चेतना वो ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए जिनको भी सम्मोहन में जाना है वो गर्दन थोड़ी सी झुका दें। विशुद्ध चक्र पर ऊर्जा ब्लॉक हो गई, अब तुम ध्यान में नहीं जा सकते। और जिनको ध्यान में जाना है, अगर उन्होंने गर्दन झुका दी तो अब वो ध्यान में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा तो विशुद्ध चक्र के पास ब्लॉक हो गई, वो तो ऊपर उनकी ऊर्जा नहीं जा सकती, उनकी चेतना नहीं जा सकती। तो इस भेद को अगर ठीक से समझ लोगे, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम सम्मोहन में चले जाओ। खास करके जो मित्र महाजीवन प्रज्ञा में आए हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि गर्दन उनकी थोड़ी झुकी हो, ताकि वो सम्मोहन में जाएं। सम्मोहन में जाने के बाद ही वे अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं। कि जिन मित्र को ध्यान में जाना है, समाधि में जाना है, उनको गर्दन स्ट्रेट रखें और ऊपर की ओर देखें, तब जा कर के आप बड़े आसानी से ध्यान और समाधि में जा सकते हो।